सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी व्रत के महत्व और इससे जुड़ी एक अत्यंत पवित्र कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था भगवान शंकर संभालते हैं। जब भगवान विष्णु इस निद्रा से जागते हैं उसी दिन को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। इस दिन अगर कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करे तो उसके जीवन से अशांति मिटती है और सुख शांति का आगमन होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, हे माधव, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका फल क्या है? भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी देवोत्थान एकादशी कहलाती है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करता है वो 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है और पापों से मुक्त हो जाता है। फिर श्रीकृष्ण जी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक अत्यंत धार्मिक राजा था। उसके राज्य में एकादशी के दिन पशुओं तक को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में उसके पास आया। राजा ने कहा, तुम्हें नौकरी तो मिलेगी, पर शर्त यह है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना होगा। वो व्यक्ति लालच में मान गया। एकादशी आई, राजा ने उसे फल खाने को कहा, पर वो बोला, महाराज, मुझसे भूख नहीं सहन होगी। राजा को दया आई और कहा, ठीक है, जंगल में जाकर भोजन बना लो, पर पहले भगवान को भोग लगाना फिर खाना। वह व्यक्ति जंगल गया, भोजन बनाया और सरल भाव से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, आकर भोग स्वीकार करें। भगवान तो भक्त के प्रेम के भूखे हैं, तुरंत प्रकट हो गए। पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट लगाए, उन्होंने भोजन किया और अदृश्य हो गए। कुछ दिन बाद फिर एकादशी आई। व्यक्ति ने वही किया, पर इस बार भगवान नहीं आए। वो व्याकुल हो गया और नदी में कूदने चला। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, भक्त, अब तू मेरे साथ चल, और उसे अपने धाम ले गए। राजा ने ये सब देखा और समझा, सिर्फ व्रत नहीं, श्रद्धा और समर्पण भी जरूरी है। इसलिए भक्तों, जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत करता है उसका भाग्य जागृत होता है, चंद्रमा मजबूत होता है और पितृदोष मिट जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पारायण का समय होगा 3 नवंबर सुबह 6:34 से 7:58 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, क्रोध न करें, भजन कीर्तन करें और भगवान के नाम का जाप करें। प्रार्थना है, प्रियाकांत जो सरकार सबके जीवन से दुख और आलस्य मिटाएं, प्रेम और आनंद भर दें। बोलो राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।